ਉਹ हमारे घर छीन रहे हो तुम, हमारे कारोबार छीन रहे हो। वो करते हैं जो मिसाल हो। ਬਾਜੀ ਢਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਬਾਜੀ ਚੁੱਕ ਲੋ ਇੱਥੋਂ, ਉਹ ਬਾਜੀ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ये मिसाल जो है ये जुल्म की मिसाल बनेगी, जुल्म की दास्तान बनेगी, ये हम नहीं चाहते। दे वांट टू क्रश अस, ये हमें ना कुचलना चाह रहे हैं कि हमारे जो बुजुर्ग हैं ना उनकी रूहें आके इनको बद्दुआएं देंगी। ये लोगों को बर्बाद करो, लोग तो लोगों को आबाद करते हैं। ये कैसी तरक्की है कि लोगों के रोजगार छीन ली जाए, लोगों के नामो निशान छीन ली जाए, लोगों की जाती प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया जाए। इस वक्त आप देखें, मेरा अगर कैमरामैन दिखा सके तो इस चौक में, इस चौराहे में जो कि मेन भाटी चौक है, बिल्कुल यहाँ पर कोई भी एक ऐसा कोई एक कांस्टेबल नहीं मिल पा रहा, वार्डन का या कोई ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है। खुद ब खुद ही चली आ रही है। अभी तक ये भी डिसाइड नहीं हुआ कि यहाँ पे करना क्या है। नहीं, कुछ नहीं पता नहीं कहते, बस आपको निकालना है। 300-400 पुराना साल ये दरख्त है, हुकूमत हमारे से अच्छा नहीं करी। अल्लाह पाक के हुक्म से ये हुकूमत नहीं रहेगी इंशाल्लाह। जी आपको कैमरे की नज़र बताइए कि कितनी वाइड सड़क है, कितनी खुली सड़क है। ये बाल रोड से भी ज़्यादा वाइड है। अगर ये देखे यार क्या आलम है, कोई कंट्रोल करने वाला है यहाँ? ये खुद ब खुद चल रहा है, खुद रो सारा सिस्टम है यहाँ। बिल्कुल इस वक्त आप देखें, मेरा अगर कैमरामैन दिखा सके तो इस चौक में, इस चौराहे में जो कि मेन भाटी चौक है, बिल्कुल यहाँ पर कोई भी एक ऐसा कोई एक कांस्टेबल नहीं मिल पा रहा, वार्डन का या कोई ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है। खुद ब खुद ही चली आ रही है। ये आप कैमरा मार बिल्कुल ये दिखाएं जी, यहाँ से लोग वन वे भी आ रहे हैं, बल्कि ये ऑन ड्यूटी मेरे ख्याल से एसआई साहब है, ये भी यहाँ से वन वे आ रहे हैं रोड पे। यहाँ पे बड़ी वायलेशन चल रही है, तो मतलब इसको अगर कंट्रोल कर लिया जाए, शायद वाकई आपकी बात जो है वो बड़ी कीमती है कि इसकी जरूरत ना पेश आए। 1974 में यहाँ ये लाइट थी, यानी ट्रैफिक सिग्नल से कोई प्रॉब्लम नहीं थी यहाँ, कि आसानी से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। ये देखें, ये तो अपनी मदद आ भी है, जिसका जी चाहता है उधर चले जाता है, जिसका जी चाहता है इधर चला जाता है। हर आदमी वायलेशन कर रहा है और उसी अपने अंदाज से ये सड़कें पार कर रहा है। यहाँ किसी को, यहाँ मैं खुद यहाँ रहने वाला दिखाएं, कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये दिखाएं वन वे रोड्स पे जो है ना वो बाइक चला रहे हैं, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, और यहाँ पर रोड की खूबसूरती के लिए मतलब इनको लिया जा रहा है। ये बिल्कुल चौक है ये देखे, इधर आप देखें, कहाँ कोई ट्रैफिक वार्डन यहाँ नजर आ रहा है आपको? दिखा दे मुझे कोई। बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल। आप कैमरे की आंख से तो हम कुछ छुपा नहीं सकते। कोई कंट्रोल करने वाला ही नहीं है। भी दफ्तरों में बैठ के आप ऑर्डर दे देते हैं, भाई ये नहीं मानते, वो कहते हैं हमें तो यूनिफॉर्म। शाह जी, आप एक दरख्त कह रहे थे कि जो 400 साल से मौजूद है। जी, 400 साल से बरगद का दरख्त है, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ताकि इसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ये बर्बादियों को भी बर्बाद कर रहे हैं, और ये जिन्होंने हमें मतलब अगर विरसा बचाना है तो 400 साल कदीमी दरख्त है, ये दरख्त है बिल्कुल। और ये जो होटल है यहाँ मेरे साथ, ये अभी भी एक आदमी जिंदा है जिसका नाम शेख रियाज है। ही वाज द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मैं था, खालिद भट्टो था, और वो शेख रियाज साहब। इधर हम इस होटल में बैठते रहे, यहाँ डिस्कस करते रहे। यहाँ लोग आते थे क्योंकि लोगों के घरों में बैठने की जगह नहीं होती, बैठक नहीं है। और एक चीज़ अभी तक ये भी डिसाइड नहीं हुआ कि यहाँ पे करना क्या है। नहीं, कुछ नहीं पता नहीं कहते, बस आपको निकालना है। ये निकालना है, हाँ, गिराना है। वही क्रश वांट, दे वांट टू क्रश अस। ये हमें ना कुचलना चाह रहे हैं आवाम को, और कुछ भी नहीं करना चाहते। ये देखें कितनी बड़ी सड़क है भाई, ये देखें, वो देखो उधर क्या कुछ बना है। ये आए, मैं आपको ये जी होटल भी विज़िट करते हैं जी। यहाँ पर ये देखें कितने लोग यहाँ पर अपना जो है खाना शाना खाने आते हैं, आबादी है यहाँ पे। और ये वो बरकत का दरख्त है जो शाह जी बता रहे थे कि 400 साल कदीमी है। और बिल्कुल ये मेरे ख्याल से होटल के ऑनर हैं। हाँ, ये ऑनर है, ये बहुत बजाल साहब है। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आप। और सदियों इनका पुराना ये रेस्टोरेंट है, इधर काम हो रहा है। और आप देखें इनके इंतजाम, आप देखें कितने अच्छे, कितनी शानदार, और सबसे बेहतरीन ना इधर ही आपको सब कुछ। भाई आप इस तरफ आए। अच्छा, ये इधर ना, ये इनसे आप पूछ रहे, लोग भी यहाँ के गवाह हैं कि भाई यहाँ यानी आम आदमी से लेके ना वक्त का वली तक इधर बैठता रहा। हमने तलीम और तरबियत का ये गवारा था, ये पार्टी हाउस से भी बेहतर तालीम दे रहा था लोगों को। यहाँ अमीर आलम खान साहब, जस्टिस अमीर आलम खान साहब बैठते थे, हमारे दोस्त थे वो भी, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। यहाँ सर अपना डॉक्टर नसीम हसन शाह, मैं डॉक्टर नसीम हसन शाह एंड अदर जस्टिस, और मियाँ कासम है मुजौरों का सबसे बड़ा था, हमारा दोस्त है वो, अल्लाह उन्हें भी गरीक रहमत करे। यहाँ पूछ रहे आप सबसे, नसीम हसन शाह भी इधर बैठता रहे। अभी जो हयात है वो शेख रियाज साहब है,
हमारे दोस्त हैं, व्हेन ही वाज असिस्टेंट जनरल ही वाज पोस्टेड इन पिंडी, उस वक्त हम इकट्ठे बैठते थे इधर। जिस दिन वो भुट्टो का वकील था, यानी भुट्टो का वकील से मुराद है वो गवर्नमेंट के वकील थे, शेर यार साहब। और आए, मैं आपको हाँ जी बिल्कुल, प्लीज़ 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 हम चलते हैं जी। ये जो दरख्त बता रहे हैं शाह जी बरकत का दरख्त 400 साल पुराना है, और चूँकि ये इनका आबाई रकबा है और इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, ज़ाती मलकियत ये रकबा है। यहाँ पर जो है ये आप देखें कि घरों के अंदर से ये, अगर आप मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये जनाब ये दरख्त है, इधर आए ये दिखाएं जी, ये दरख्त है। सही 300-400 पुराना साल ये दरख्त है, हुकूमत हमारे से अच्छा नहीं करी। ये मार्केट कराना ये बुरी बात है कि सारा कुछ बुरी बात है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से ये हुकूमत नहीं रहेगी इंशाल्लाह। ये गरीब है, पीछे हमारे घर रहते हैं, फैमिली है। ये दिखाएं जी, घर के अंदर से ये दरख्त जा रहा है, मतलब घर वालों ने खुद ज़ाती तौर पर इसका ख्याल किया हुआ है, इसकी ये सेवा कर रहे हैं कि इन्होंने अपनी जगह में से जो है ये इनको दरख्त को जाने दिया। तो मतलब जब ये लोग इतनी मोहब्बत करने वाले हैं इन चीज़ों से, तो गवर्नमेंट जिसका तो ये काम बनता है, ये जी देखें जी, बिल्कुल ये भी एक मज़ार है। वो दरख्त ये देखें कहाँ तक फैला हुआ है, ये देखें आप। और अभी मैं आपको ना अंदर दिखाता हूँ, वाल्मीकि मंदिर भी आपको दिखाता हूँ कि आप देखें कि ये कब के लोग ये रह रहे हैं। अच्छा, मामला ये है कि दरबार यहाँ पर मौजूद है, कदीमी दरख्त यहाँ पर मौजूद है, और इससे बढ़कर देखें जो बताया जाता है कि जिस तरह से अमन के साथ यहाँ पर मंदिर भी मौजूद है। मतलब यहाँ पर अगर मंदिर मौजूद है तो मकसद ये है कि यहाँ पर हिंदू बरादरी भी होगी, वो भी आते होंगे, वो भी यहाँ पर अपनी इबादत करते होंगे। ये यहाँ पर कुछ घर वाले हैं, हम कोशिश करते हैं वो जरा पर्दे में चले जाएं तो उसके बाद आपको दिखाएं। 100 साल पुराना ना ये कुआं है। हम इसको शाह जी को दिखा सकते हैं, कोई ऐसा कुछ हो सकता है कि अगर इसको खोल के दिखा सके हम? वो ईट चुको यार जरा भाई इधर आए, ये कुआं दिखाएं। देख लें भी। यहाँ पर जी ये कदीमी कुआं भी मौजूद है। अब ये विरसे का हिस्सा नहीं है तो ये क्या है? बात है कि इसमें गवर्नमेंट का कोई इसमें हिस्सा नहीं है, ये प्राइवेट जगह है इनकी, और ये इन्होंने महफूज किया है आज भी। ये पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं यार। मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी सकाफत को जिंदा रखा हुआ है, जिन्होंने अपने विरसे को संभाला हुआ है, अपने बड़ों के नाम को बचाया हुआ है। आप उन्हीं लोगों से उनकी छत, उनका रोजगार, उनका सब कुछ छीनने वाले हैं, और इनको पता ही नहीं है कि पता नहीं कब क्या कैसे हो जाए। जिंदगी छीन रहे। ये देखो, ये वाल्मीकि मंदिर है, आप इसको जरा चेक करें। ये जी बिल्कुल आपको मंदिर की तरफ लेके जाते हैं, दिखाते हैं। ये मंदिर का जो है वो बनाया गया है। अभी तक इन्होंने इसको कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से कहा जाए कि इन्होंने मंदिर गिरा दिया। इन्होंने इसको भी महफूज रखा हुआ है। ये तरह उसका देखिए यहाँ से, ये जो 400 साल पुराना ना, आपने उधर देखा ना, उधर भी और इधर भी, ये देखें आप, ये बरगद का दरख्त है। ये कभी दुनिया में कहीं सिविलाइज दुनिया में होता तो इसकी पूजा करते लोग, ये गिराने के चक्कर में है, काटने के चक्कर में है। ये तो इंसानों के तन काटने के चक्कर में। मैं आपको हल्फन कसबन कहता हूँ कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं ना, जो इस दुनिया से भी चले गए ना, उनकी रूहें आके इनको बद्दुआएं देंगी। जब हम मर जाएंगे हमारी रूहें भी आके इनको बद्दुआएं देंगी। इनको चैन कभी नहीं आएगा। ये लोगों को बर्बाद करो, लोग तो लोगों को आबाद करते हैं। ये कैसी तरक्की है कि लोगों के रोज़गार छीन ली जाए, लोगों के नामो निशान छीन ली जाए, लोगों की ज़ाती प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा कर लिया जाए। और ये तो भी नहीं हुआ भाई, जो कुछ आप बाटी चौक में कर रहे हैं, खुदा का खौफ करें। यहाँ आप चंद सिक्कों की खातर ये सारा कुछ कर रहे हैं कि सैकड़े और हज़ारों लोगों को आप बर्बाद कर रहे हैं, क्रच कर रहे हैं। बीबी मरीम को फिर मैं कहता हूँ, हालांकि मैं इनका वोटर नहीं, मैं बरमला कह दूँ, मैं इनका वोटर नहीं, मैं किसी का भी वोटर नहीं। इसलिए मैं वोटर नहीं, को मुझे नज़र ही कुछ नहीं आता। मैं नबीना आदमी को वोट नहीं डाल सकता। जो आंखों का नबीना है उसको तो छोड़े, ये दिमाग के नबीने भी हैं, ये दिल के नबीने भी हैं। ना इनका दिल जिंदा है, ना इनके दिमाग जिंदा है। ये एक ही चीज़ देख रहे हैं, पैसा 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 पैसा। कर दी नहीं मैं आप ही रंजन हुई। तो बाबा इस तरह काम नहीं चलना, कोई खुदा का खौफ करें। ये सदियों से जो लोग आबाद हैं, जिनके यहाँ काम काज हैं, कारोबार हैं, हमारी रूहें यहाँ धड़कती हैं भाई। और हमारी रूहों को ना आप बर्बाद ना करो, इनको भी ज़िबा ना करो। तो हमारी रिक्वेस्ट है, फिर मैं कहूँगा कि मेरी लाहौर के कोर कमांडर से रिक्वेस्ट है कि खुदारा अल्लाह ताला ने आपको वक़्त दी है, अल्लाह ताला ने आपको ताकत दी है, अल्लाह ताला ने आपको इख्तियार दिया है। इस काम में मुदाखलत करें, बाटी चौक को, इसको गिराने ना दे। ये वर्सा है, इसको कायम रहने दे। यहाँ कदीम लोग रह रहे हैं, बड़े मारूफ लोग यहाँ रह रहे हैं।
तो इनका भाई ख्याल करें। फिर नंबर 2 मैं अपने बड़े भाई से रिक्वेस्ट करूँगा, जनरल आसम मुनीर साहब से, कैमरे के सामने ये बात मैं अपने बड़े भाई से रिक्वेस्ट करूँगा जनरल आसम मुनीर साहब से कि अल्लाह ताला ने आपको एक मर्तबा दिया है, और हम पहले ने सुपरफिशियल नज़रों से हमें अमेरिका में भी लोग देखते थे। आज मैं जाऊँगा, मैं अमेरिका जब आप जाऊँगा, मैं बिल्कुल फ़ख्र से जाऊँगा कि जनाब हमारे फील्ड मार्शल ने एक ऐसा कारनामा दिया है कि हमारे असली दुश्मन को ना नीचा दिखाया है और बदतरीन उसे शिकस्त हुई है। और खुदारा उस खुशी में हमें बर्बाद ना करो, हमारी ज़िंदगियों से ना खेलो। इनको कहो कि होश के नाखून लें। और LDA वाले तो यूँ आते हैं कि जैसे कोई हिंदुस्तान की फ़ौज उन पर चढ़ गई है, क्रश कर देगी, बर्बाद कर देगी, कोई बात करने को तैयार नहीं होता। कह रहे हट जाओ हट जाओ हट जाओ। हु विल बी आंसर फॉर डैट? वो हमारे घर छीन रहे हो तुम, हमारे कारोबार छीन रहे हो। मेरी भी 4 दुकानें हैं, मेरा भी घर है। आई नो नीड एनी थिंग। मैंने कोई अपना नाम नहीं लिखाया, मैंने कोई किसी को मुदाखलत नहीं की, कि मैं चाहता हूँ कि ये जो विरसा है ना, इट शुड बी मेनटेन। अगर आपको बड़ी ज़रूरत है ना कुछ जगह की, तो उतनी लें जितनी आपको ज़रूरत है। ये पैसे बनाने के लिए ना करें, लोगों को बर्बाद करने। लोगों की यहाँ नींदें उड़ चुकी हैं। तो खुदारा हमारी जो सांस जैसे भी चल रही है ना, इसको जारी सारी रहने दें। और मैं तो आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त इधर दिया, लोगों की आरा को आपने सुना। शाजी ड्यूटी थी, हम आप यहाँ पर आए। जितना आपने वाजिया तौर पे हर चीज़ को खुलकर सामने रख दिया यहाँ है, ज़रूरत किसी क्या है? और बंदे की ज़रूरत भी हाँ, महसूस नहीं यहाँ हुई। ज़रूरत आपने क्या है? हर पॉइंट को आपने बेशक। नोट करवा दिया, आपने मंदिर दिखा दिया, आपने सर, दरबार देखिए, दिखा दिया, ये मस्जिद मौजूद, यहाँ- पुराना दरख्त मौजूद। यहाँ अभी भी थोड़े दिन पहले यहाँ गई हुई थी, शौकत खानम की टीम गई हुई थी। हम तस्कीस नहीं रखते उसमें कि ये किस पार्टी से है, किस पार्टी से नहीं है। हमने इंसानी की खिदमत करनी होती है। वहाँ हमने फ़ंड रेजिंग उनके लिए की है। आप इनसे पूछ लें, डॉक्टर ज़ुबैर साहब से पूछ लें। आई वाज कमिंग इन पाकिस्तान दैट टाइम, सो आई एक्सटेंड माई टिकट देयर। मैं वहाँ रोगियों इनके फ़ंड रेजिंग के लिए, ये कैंसर, लाहौर कैंसर हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा, बहुत शानदार काम अंजाम दे रही है कैंसर हॉस्पिटल वाले। पूछ लें, मैं बेसिकली उधर भी ना सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई शोहरत की ज़रूरत है, मुझे नो नीड। मुझे तो पता है मैं आई हैव कंप्लीट माई एज। 77 साल में अपनी ज़िंदगी गुजार चुका हूँ। फर्दर मैं तो किसी से कोई ऐसी वैसी बात भी नहीं करता, इग्नोर करता हूँ। कोई ज़्यादती भी करे कि यार मैंने तो मर जाना है, मैंने अपने खालिक को जाके जवाब देना है, तो चलो कोई मुझे गाली से याद तो नहीं करेगा। तो मैं ये भी चाह रहा हूँ कि मरियम बीबी, खुदारा आप इतना अपनी फ़ोटो पे पैसे लगाती हैं, वो ना हो कि लोग आपको गाली से नवाजें। मैं चाहता हूँ कि लोग आपको इज़्ज़त से नवाजें। खुद ही तो गवर्नमेंट ने सारा कुछ बनवाया था, खुद ही गिरा देते हो यार। बार बार बनाते हो, गिराते हो, बनाते हो, गिराते हो। तो मैं बहुत ही मशकूर हूँ आपका। आपने हमारी आरा सुनी, हमारे ख्यालात सुने, हमारे जज्बात को आपने ये इस पे लेके आए हैं। सर हमारी ड्यूटी थी यहाँ पर। शाह जी ने तो सारी तफसीलें मेरे ख्याल से सारी चीज़ें बता दी है। इमरान शाह साहब, अब किसी और को कुछ कहने की तो ज़रूरत बाकी रह नहीं गई। हमने यहाँ आपकी गलियाँ भी दिखा दी, घर भी दिखा दिए, ये जो यहाँ पर मंदिर था वो दिखा दिया, मस्जिद दिखा दी, दरबार दिखा दिए। मुकम्मल तौर पर हमने यहाँ पर जो कदीमी कुआँ है वो भी दिखा दिया। कोई ऐसी कोई बात रह तो गई नहीं जो हम पैगाम पहुँचाना चाहें? नहीं, जो आपने बातें मामू से रिक्वायर कर ली हैं, ये सब बातें यही हैं। हमने भी यही करने थे, और जो हमारे बड़ों ने कर दी हैं, ये सबसे बेटर है। ये जी भाटी गेट के साथ सादात फैमिली का ज़ाती रकबा है, ज़ाती जगह है, और जो इनके जज्बात थे और जो मामलात थे, जो इन्होंने आपसे डिमांड करनी थी वो भी बता दी, जो हकीकत थी वो भी दिखा दी। अब तो कुछ बाकी रह नहीं गया। तो खुदारा वो कर दे जो मिसाल हो। ये मिसाल जो है ये जुल्म की मिसाल बनेगी, जुल्म की दास्तान बनेगी। ये हम नहीं चाहते। पाकिस्तानी पहले बहुत बदनाम हो चुके हैं, तो खुदारा अब जो है हम बेहतरी की तरफ अगर जा रहे हैं तो इस तरीके से जाए कि हम इंसानियत को बचाते हुए जाएं, ना कि हम इस तरह से जाए कि जो हमारा दिल चाहेगा हम वो करेंगे। ये अब 1950 नहीं है। जी शाह जी, प्रोग्राम को एंड लगाने से पहले हम ये करना चाह रहे हैं कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं इसका हम नारा भी लगाएंगे, और हम सब मिलके इसका ना बुलंद आवाज़ से बोलेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। पाकिस्तान हमेशा शादोबाद रहे, और अल्लाह ताला इसकी हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और बाबा अल्लाह तो इसकी हिफाजत करेगा। आप भी कोशिश करें, आप भी अपना हिस्सा डालें कि हमारे इस विरसे को बर्बाद ना करें, इसको आबाद रहने दें, ताकि हम भी आपको अच्छे अल्फाज से याद करें, ना कि वो की तरह आपको भी पुकारा जाए।
तो मुझे उम्मीद है कि यकीनन आप इसका नोटिस लेंगी, या जो भी साहब इख्तियार है, साहब इक़्तिदार है, साहब फरासत है, मुमकिन है, हमें उम्मीद है अल्लाह के घर की कि हमें अच्छी खबर मिलेगी, ना कि ये नहीं मिलेगी कि आ जाओ बाजी ढा देना तुहानू, और बाजी चुक लो इतो, और बाजी गए तुसी। प्लीज़ इससे ज़रा परहेज़ करें। ये जो आते हैं ना आपके एहलकार, इनसे ज़रा कहें कि इंसानों की तरह बात करें, इंसान बन के यहाँ आए, इंसानों की जगह ले रहे हैं। क्योंकि इन्होंने भी इंसानों से ही मिलना है, आगे भी इंसान जिनसे बात कर रहे हैं, जिससे गुफ्तगू कर रहे हैं। बिल्कुल जी, शाह जी ने मुकम्मल तौर पे अब तो मेरे ख्याल से कुछ भी बाकी नहीं रह गया। इसी के साथ अपने मेज़बान असद शेख को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।